देखिए, इस वक्त हम लोग सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं और सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए तमाम जो एनडीए के घटक दल के विधायक हैं, वो लगातार जा रहे हैं और जा कर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और जब बाहर आ रहे हैं तो हमने कई विधायकों से बातचीत की है, आनंद मोहन से बातचीत की है, मंजीत सिंह से बातचीत की है, जो गोपालगंज से आते हैं, विधानसभा में विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा चेतन आनंद, उनकी पत्नी, तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात नीतीश कुमार की हुई है। और नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेकर जब बाहर निकल रहे हैं तो न्यूजी की टीम जो है उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, शपथ कब होगा, क्या पूरा मामला है, आप खुद सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ये क्लियर हो पाया कि कल विधायक दल की बैठक कब होगी? वो हमारे नेता तय करेंगे और हमने खगड़िया विधानसभा की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हम अपने नेता नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद लेने आए थे। एक टास्क भी मिला था कि विधानसभा क्षेत्र में रहना है 2 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, अपने नेता से आशीर्वाद ले लिए और यहाँ के बाद हम लोग अपने क्षेत्र में अपने अभिभावक, मातृशक्ति माँ बहन, युवा साथियों के साथ, खगड़िया की जनता के साथ रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खगड़िया में बहुत बड़ा चैलेंज भी था जेडीयू के लिए, क्योंकि पूर्व में जो वहाँ के विधायक थे वो हट गए थे, जिस वजह से ही कहा जा रहा था कि शायद एक और टफ लड़ाई हो। कोई चैलेंज नहीं, बिहार की जनता नीतीश कुमार को देख रही है, विकास को देख रही है। नीतीश कुमार जी के सामने कोई चुनौती नहीं। विकास को लोगों ने पसंद किया। 2 धारा की लड़ाई थी, एक बिहार को विनाश की ओर ले जाएगा, दूसरा विकास। विकास को लोगों ने पसंद किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जो न्याय के साथ विकास किए हैं, लगातार 20 वर्षों के सेवा काल में लोगों ने विकास को पसंद किया और विकास को पसंद कर हमें आशीर्वाद देने का काम। बहुत खुशी है और नीतीश जी को वापस से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, आप महिला हैं, लालू परिवार में एक विवाद इस वक्त काफ़ी चर्चा में, आप जानती भी होंगी कि रोहिणी आचार्य को चप्पल से पीटने की बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमें जो है परिवार से निकाल दिया गया, एक बेटी को उसके परिवार से निकाल दिया गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? पहली चीज़ तो पारिवारिक मुद्दों पे मैं बोलना नहीं चाहूँगी और मैं आशा करती हूँ कि सारी चीज़ उनके जो भी तकलीफ है वो सारी चीज़ दूर हो और पूरा परिवार वापस से एक साथ हो। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चप्पल उठा करके मारा गया, गाली गलौज की गई और कभी ऐसा बहन किसी घर में पैदा ना हो जिसके साथ इस तरह से हुआ है। इसके बारे में मुझे आपसे ही सुनने मिल रहा, अभी तक हमने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। लेकिन अगर जो भी बात है वो परिवार में बैठ के सुलझाया जा सकता है। अच्छा रहेगा अगर चेतन भी काफी मेहनत रही आपके क्षेत्र में, जिसके वजह से प्रदीप करके भी आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सबकी मेहनत रही और स्पेशली नबीनगर की जनता। अच्छा, क्या मंत्री बनते हुए एक बार फिर से मतलब देखना चाहेंगे अगर मंत्रिमंडल में ये शामिल होते हैं? जो है ये पूरी तरीके से पार्टी लाइन पे रहेगी और जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वप्रिय रहेगी। तब क्या खूंटागार करके वहाँ रहेंगे आप लोग, घर बना करके रहेंगे? वहाँ पे वापस जा रहे हैं, यहाँ शपथ लेने के बाद नबीनगर की जनता के बीच घर बनाएंगे वहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलने के लिए आए थे। क्या आशीर्वाद मिला है सर? शपथ कब ले रहे हैं? शपथ कब ले रहे हैं नीतीश कुमार? ये चेहरे पे खुशी है, एकदम आशीर्वाद मिला है नीतीश कुमार से। हर बार तो आशीर्वाद मिलता है। लड़ाई इस बार काफी टफ थी आपकी सीट पे भी। देखिए, टफ थी लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अभी रिकॉर्ड तोड़ वोट जो है नबीनगर के इतिहास में, इतना वोट कभी किसी कैंडिडेट सर, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वोट को लेकर भी बातें हुई, कब हो रही है? मिलने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, बस और क्या। सर, लालू परिवार में विवाद देखने के लिए मिल रहा है। लालू प्रेमों में नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो इसको सुधार तो उन्हीं को करना पड़ेगा। सभी को बैठ करके, परिवार वालों को बैठ करके इसको राय विचार करनी चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। मंत्रिमंडल को लेकर के कोई चर्चा अंदर
हुई है क्या? देखिए, जीत जाने के बाद पहली मुलाकात और आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, कोई बात तो समझ ही रहे। क्या मंत्रिमंडल में आपको भी जगह देने की बातचीत है या फिर ऐसी कोई चर्चा चली है देखिए, आपको मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आशीर्वाद लेने के लिए आए, सब लोग आ रहे हैं। अब जब सब लोग आएंगे तो इसमें ये तो स्वाभाविक तौर पे अगर आप जीते हैं तो गार्जियन का आशीर्वाद लेने के लिए आए। सर पर जनता ने महागठबंधन को नकार दिया और अखिलेश लालू परिवार के हम अंदर तो एक न्यूज़ चैनल पे बोले ही थे कि आने वाले टाइम में विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वैसा ही कुछ होते हुए दिखाई दिया है ना। क्या लग रहा है, राजद के एक नेता ने कहा था कि बुरा बाल साफ करो, उसका भी नुकसान हुआ है? देखिए, कोई किसी को साफ कर नहीं सकता है ना। ये सारी बातें विवाद पैदा करने वाली बातें होती हैं, तो इससे परहेज करना चाहिए। सर क्या कहिएगा, जीत के बाद से लगातार नीतीश कुमार से मिलना हो रहा है आप लोगों का, क्या तो हम लोग का गार्जियन है, सब कुछ वही है, तो मिलना गार्जियन से तो हम लोग को कर्तव्य आए, अभी मिले उनसे क्या आशीर्वाद। मतलब आशीर्वाद मिला है आपको? आशीर्वाद मिला, अब बैठक होगी विधायक दल की उसमें, और हमारा नेता वो है और आगे भी रहेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर के कोई चर्चा? कोई चर्चा नहीं, जब तक बैठक नहीं होती है तब तो क्या चर्चा। ठीक, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? अभी तय हो जाएगी, मुख्यमंत्री तो है ही अभी, इसमें कहने की क्या बात है। ठीक, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है अभी आपकी? नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, बिहार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में एनडीए का ये चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत मैंडेट आया इस बिहार में। हम लोग नीतीश कुमार जी को बधाई देने के लिए आए थे, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार की तरक्की की है, बिहार की उन्नति की है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने काम किया है, अपराध मुक्त बिहार को बनाने का काम किया है, यही कारण है कि बिहार के लोगों ने एक स्पष्ट बहुमत आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को देने का उन्होंने काम किया है। आचार्य बड़ी आरोप लगा रही है सर। भाई वो तो परिवारवाद की पार्टी है, पहले से जंगल राज का उन पर आरोप है। परिवारवाद भी की पार्टी जो है, उनका बिखरना परिवार में ही स्वाभाविक है। आप देख लीजिए तेज प्रताप यादव को, आप देख लीजिए रोहिणी आचार्य को, यहाँ तक रोहिणी आचार्य कर रही है कि चप्पलों से पीटने का ये लोग काम करते हैं। अगर कोई इधर उधर की बात करिए तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, जो महिलाओं को सशक्त बनाया, जिस तरह से रोजगार किया, और दूसरे तरफ उनके घर के बेटी ही कह रही है कि कोई इधर उधर की बात करिए तो चप्पल से भी पीटा जा सकता है, तो कितना दुर्भाग्य इस बिहार का है। सारण का जो क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एनडीए गठबंधन को काफी बढ़त हुआ है इस बार। सिवान में हमने देखा 7 से 8 जो विधानसभा है उसमें 7 पर एनडीए का कब्जा है। गोपालगंज में भी कहीं ना कहीं काफी जो है वो ज्यादा सीट आई, तो इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, जंगल राज की शुरुआत तो गोपालगंज से हुई थी, और उनके साले जो थे साधु सुभाष, सब लोग आतंकित थे, और आज भी बिहार की जनता जंगल राज को भूल नहीं पाई है। और यही कारण है कि गोपालगंज, सिवान, यहाँ की जो जनता है वो शुरू से भयभीत थी इस जंगल राज के कारण, और जंगल राज की वापसी नहीं हो इसके कारण पूरा सारण कमिश्नरी में लोगों ने पूरा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को नकारा है, सफाया कर दिया है। कब शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ अभी औपचारिक घोषणा होनी है, और घोषणा होगी ही। और नीतीश कुमार जी तो पहले मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, और आने वाले दिन में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का है, चले उम्मीद है सर? नवीनगर की उम्मीद और शिवहर की उम्मीद तो जरूर है जी सर, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, बाहर निकले, और जितनी मेहनत रही है, क्या लग रहा है जनता ने जो प्यार दिया है? क्या जी बिल्कुल, हम लोग 400 किलोमीटर दूर जा करके एकदम उत्तर से दक्षिण जा करके, और वो हार के जबरे से जीत छीन के ले आए हैं, और पार्टी को इससे मजबूती मिली है उन इलाकों में, और पार्टी को भी सोचना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहरी की चर्चा हो रही थी, उसके बावजूद भी ये सब बकवास है ना, ये सब बकवास है। देखिए, पूरे बिहार में विनाश बनाम विकास की लड़ाई थी, लेकिन नवीनगर में बिना विकास बनाम विनाश बनाम बकवास की लड़ाई थी। बकवास और विनाश दोनों उम्मीद करते हैं कि बेटा मंत्री बने इस सरकार में। सब हर बाप की ये कामना होती है। विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी। लालू परिवार में इस वक्त काफी घमासान है, रोहिणी आचार्य वो लालू जी को पाल करके सामने आना चाहिए।
बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही साथ अब ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कब ले रहे हैं। देखिए, मेरे पीछे में आप देख पा रहे होंगे राजभवन है और इसी राजभवन में नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10वें बार मुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी चल रही है। राजभवन के ठीक पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और इस वक्त उनके आवास पर तमाम जो विधायक है उनके आवाजाही लगी हुई है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार से मिल करके आशीर्वाद लेकर के लगातार वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में चर्चा हो रही है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट में कितने मंत्री बनेंगे। इस बार तो चिराग पासवान भी अपने 19 विधायकों को जिता करके सदन में पहुंचेंगे, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो कैबिनेट बैठेगा, जो मंत्रालय बैठेगा, उसका तय फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर के लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। अगर बातचीत करें सरकार में मुख्यमंत्री का जो मंत्री का फॉर्मूला होगा, जो खबर आ रही है उसके अनुसार कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद बिहार में हो सकता है। तो जो 6 विधायक है, ऐसे में लोजपा से 3 मंत्री जो हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा आरएलएम से 1 मंत्री बनेगा। बाकी जेडीयू और बीजेपी से इस बार 15-15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, जो सीएम को लेकर के लगातार गहमा गहमी चल रही है, मंथन चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद सीएम बिहार में न बने। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये जो चर्चाएं हैं, कयास है, वो लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में जो चर्चा आ रही है कि एनडीए घटक दल के जो तमाम विधायक है वो ये चाहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें। 20 तारीख से पहले नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के लिए शपथ होगा और उनके साथ साथ ये भी एक खबर आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी से एक डिप्टी सीएम की चाहत है। ये चर्चा चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक-एक मंत्रालय मिलने की सूचना चल रही है। तो ये खबर है और इसके अलावा दूसरी खबर हमें ये प्राप्त हुई है कि अगर मंत्रालय बैठता है, मंत्रालय इनका होगा, तो कौन-कौन से अलग-अलग पार्टियों के कौन-कौन से विधायक जो हैं वो बन सकते हैं। इसमें 18 मंत्रियों की लिस्ट आने की भी बातचीत और सूचना जो है वो चल रही है। उन 18 मंत्रियों में से जेडीयू के कितने मंत्री हैं, उन 18 मंत्रियों में से भाजपा के कितने मंत्री हैं, उन 18 में से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री होंगे, ये कहीं ना कहीं अब चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। जो लिस्ट की अगर बातचीत करें तो बीजेपी 89 विधायकों को जिता करके सरकार में है। जेडीयू 85 पर है, लोजपा 19 है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 हैं। जेडीयू कोटे से अगर मंत्रियों की बातचीत करें तो विजय चौधरी हो सकते हैं, विजेंद्र यादव हो सकते हैं, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी, संतोष निराला हो सकते हैं। बीजेपी से जो मंत्री हैं उनमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, रजनीश कुमार ये मंत्री बन सकते हैं। अब चर्चा है कि भाई चिराग पासवान की पार्टी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से कितने विधायक होंगे और कौन-कौन होंगे, उनके जो लिस्ट संभावित है वो आएंगे तो हम आपको न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम आपको देते रहेंगे। पटना से न्यूज इंडिया के लिए मैं रत्नेश रिपोर्ट आपको दे रहा था। ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।